हेलो फूडीज़, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज आपके साथ समर स्पेशल एक आटे के लड्डू की रेसिपी लेकर आई हूँ आपके लिए, जो इन गर्मियों आपको थकान से दूर रखेगी और भरपूर एनर्जी देगी। तो चलिए मिलकर बनाते हैं आटे के लड्डू। पर पहले आप हमारे फूड चैनल मेन्यू कार्ड को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो इसके लिए करना क्या है, बहुत ही ईजी और सिंपल रेसिपी है। तो एक हैवी बॉटम का पैन ले लेना है, कढ़ाई ले लीजिए और उसमें 2 से 3 चम्मच हम देसी घी ऐड कर देंगे। इसके साथ ही हमने यहाँ पर गोंद का यूज़ किया है। आप चाहें तो गोंद को अवॉइड कर सकते हैं, गोंद हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी होता है और मुझे सूट भी करता है, तो मैं थोड़ी मात्रा में गोंद का इस्तेमाल कर रही हूँ। यदि आप ये लड्डू सर्दियों में बना रहे हैं तो गोंद की मात्रा बढ़ा सकते हैं, और अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इसको बिल्कुल स्किप भी कर सकते हैं। तो गोंद को स्लो मीडियम फ्लेम पर हमको पूरा फूल जाने तक अच्छे से पका लेना है। बिल्कुल पॉपकॉर्न जैसे पॉप होते हैं उस तरीके की आवाज़ आएगी और बिल्कुल गोंद जो है भुरभुरा तरीके का हो जाएगा, और बस इसको घी से निकाल लेना है। फिर उसी घी में हमने कुछ काजू और बादाम को बिल्कुल स्लो मीडियम फ्लेम पर 1 से 1.5 मिनट तक जो है रोस्ट कर लिया है। इससे क्या होगा कि इसमें क्रंच भी आएगा और लड्डू की सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी, क्योंकि गर्मियों में लड्डू जो है बचाना मुश्किल हो जाएगा अगर इसमें कतई मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए। इस वजह से हमने ये ड्राई फ्रूट्स जो है वो ड्राई रोस्ट कर लिए हैं। अब इन दोनों चीज़ों को, जो हमने काजू बादाम और गोंद लिया था, इनको पल्स मोड पर हल्का सा क्रश कर लेंगे। आप चाहें तो इसको कपड़े में या किसी पॉलीथीन में हल्का सा क्रश कर सकते हैं, या आप बिल्कुल भी पीस के डाल सकते हैं, या हल्का सा मोटा भी रख सकते हैं। हमने कुछ इस तरीके का इसका एक पाउडर सा बना लिया है। अब हमने उसी पैन में ड्राई रोस्ट करना है कुछ खरबूजे के बीज और तरबूज के बीज। तो खरबूजे के बीज और तरबूज के बीज बिल्कुल स्लो मीडियम फ्लेम पर जब हम पकाएंगे तो ये थोड़े से मोटे से हो जाएंगे, फूल जाएंगे और कुछ पॉप चटकने की आवाज़ सी आएगी। बस समझ लीजिएगा कि आपके तरबूज के बीज और खरबूज के बीज तैयार हैं। तो खरबूजे के बीज को कुछ तो हम ऐसे ही डालेंगे और कुछ का हम पाउडर बनाकर यूज़ करेंगे, और तरबूज के बीज हम इसी तरीके से ड्राई रोस्ट कर लेंगे और जो है उनको बिल्कुल ऐसे ही होल यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी हमारी रेसिपीज़ तो देखते हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए। तो हल्का सा घी डालिए और अब हम इनमें मखाने डालेंगे। ड्राई फ्रूट्स और मखानों की मात्रा आप अपनी इच्छा अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इसका कोई सेट रेशियो नहीं है फ्रेंड्स। तो मखाने भी बोन्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं, कैल्शियम के भरपूर स्रोत हैं। तो बिल्कुल क्रिस्पी होने तक हम मखानों को भी ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इसके साथ ही हमने फ्रेंड्स यहाँ पर नारियल का गोला ले लिया था और उसको कद्दूकस कर लिया था। इसको बिल्कुल स्लो मीडियम फ्लेम पर 1 से 1.5 मिनट तक हल्का सा भून लेंगे, जिससे कि इसका कच्चापन दूर हो जाए और लड्डुओं की शेल्फ लाइफ बढ़ जाए, और इनको भी निकाल कर अलग रख लेंगे। अब उसी पैन में हम 2 चम्मच घी डालेंगे और यहाँ पर हमने आधा कप बेसन लिया है। बेसन को स्लो मीडियम फ्लेम पर हमको खुशबू आने तक अच्छे से भून लेना है। बेसन को भूनना बहुत अच्छे से ज़रूरी है। इस पूरे प्रोसेस में बेसन को भूनने के करीब आपको 7 से 8 मिनट लगेंगे और आपका बेसन जो है अच्छे से भुन जाएगा। ज़रूरत पड़े तो 1-2 चम्मच घी और यूज़ कर लीजिए। इन पूरे लड्डुओं को बनाने में फ्रेंड्स लगभग हमको 500 से 600 ग्राम घी की आवश्यकता पड़ेगी, जो थोड़ी थोड़ी देर पर हम इसमें ऐड करते रहेंगे। अब यहाँ पर हमने 2.5 कप आटा लिया है और आधा कप बेसन है, तो सब मिलाकर ये करीब 3 कप आटा हो गया है। और अब इसको हमको बिल्कुल स्लो मीडियम फ्लेम पर भूनना है। धीरे धीरे घी ऐड करते जाइए 2-2 चम्मच और इसको भूनते जाइए। भूनते भूनते बेसन और आटे की बहुत ही अच्छी खुशबू आ जाएगी और इसका कलर बदल जाएगा। कलर थोड़ा डार्क ही रखिएगा, हल्का भी कच्चा रह जाएगा तो आपके लड्डू खाने में अच्छे नहीं लगेंगे, तो इस बात का ध्यान रखिए। आप देख रहे होंगे कि आटे का कलर जो है बदल रहा है। अब हम यहाँ पर 2 से 3 चम्मच घी और ऐड करेंगे और इसके साथ ही फिर इसको अभी थोड़ा सा डार्क और करेंगे, जिससे कि लड्डू खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं।
अब यहाँ पर इस स्टेज पर हम 1.5 से 2 चम्मच ड्राई जिंजर या सूंठ का पाउडर ऐड करेंगे। अगर आप सर्दियों में लड्डू बढ़ा रहे हैं तो सूंठ की मात्रा बढ़ा सकते हैं, और अगर गर्मियों में बना रहे हैं तो इसकी मात्रा कम भी कर सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं। बट सूंठ से बड़ा ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है, और इतना सूंठ डालने से कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ता है इसकी तासीर में, तो हम इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हमने 1 से 1.5 चम्मच घी और ऐड कर दिया है, और इसको लगभग 5 से 7 मिनट तक और भूनेंगे, और हमारा आटा और बेसन जो है वो अच्छे से भून जाएगा। बस इस स्टेज पर हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने आटा जो है भुना था वो निकाल लिया है। इसके साथ ही मखाने हैं, और जो काजू वाला मिक्सचर है वो है, साथ में ड्राई जो हम लोग ने कोकोनट रोस्ट किया था, इसके साथ ही जो बीज 4 मगज के और मेलन शीट्स हैं और उसका ही पाउडर, सब चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी हैं एक साथ में। तो ड्राई फ्रूट्स की मात्रा आप अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं, इसमें कोई इफ़ या बट नहीं है, आप कितना भी डाल सकते हैं। अब अच्छे से फ्लेवर के लिए हम यहाँ पर इलायची यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स, इलायची को एक मिक्सर ग्राइंडर के जार में डाल लीजिए, और जो है हम इसको थोड़ी सी चीनी के साथ पीसेंगे तो ये आराम से पिस जाता है, और इसके बाद इसको हम किसी स्ट्रेनर की सहायता से छान लेते हैं। तो इलायची बड़ी आराम से पिस जाती है, और जो बाद में ये इसके छिकले वगैरह बचते हैं वो आप चाय वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। तो लीजिए, हमने अपने आटे के लड्डुओं को फ्लेवर भी दे दिया है। अब जो बादाम और गोंद जो हमने भून के रखा था उनको भी क्रश करके इसमें ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं ये बात बताना चाहूँगी कि मैं कह दूँ कि 2 से 4 चम्मच घी का यूज़ करने पर ये लड्डू बन जाते हैं, तो ये पूर्णतः गलत बात होगी। इस पूरे लड्डुओं को बांधने में हमें करीब 5 से 600 ग्राम गाय के घी की आवश्यकता पड़ी थी। इससे कम में आपके लड्डू स्वाद नहीं बनेंगे, तो आपको जितना भी यूज़ करना है आप यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने लड्डुओं को मिठास देने के लिए डोरे वाली मिश्री का यूज़ किया है। इसको हमने मिक्सर में डालकर इसका पाउडर बना लिया है। लड्डू का मटेरियल ज़्यादा हो रहा है तो अब इसको हम किसी बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, और जो हमने मिश्री को पीसा था उसको हम छान के यूज़ करेंगे कि यदि कोई छोटे बड़े टुकड़े रह गए हों तो वो जो है लड्डुओं में ना आए। तो इस तरीके से आप यहाँ पर शुगर पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं, या बूरे का भी, तगार का भी यूज़ कर सकते हैं मिठास के लिए। मीठे का कोई सेट रेशियो नहीं है फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर आधा किलो मिश्री का यूज़ किया है। आप अपने हिसाब से मीठा इसमें डाल सकते हैं, कम खाएं तो कम डाल लें और ज़्यादा खाएं तो ज़्यादा डाल लें। यहाँ पर हमने करीब 4 से 5 चम्मच देसी घी और यूज़ किया है, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि ये लड्डू बंध जाएंगे। तो देखिए, अब हमारे लड्डू बनने तैयार हो गए हैं और आराम से बंध रहे हैं। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं। तो एक बार से ज़रूर से हमारी ये रेसिपी ट्राई करिए, और फिर मुझे अपना फीडबैक दीजिए कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं जल्दी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।